हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मिक्स्ड टेंसेस का 6 नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यह एक्सरसाइज नंबर 4 के बाद जो कंटेक्चुअल एक्सरसाइजेज दिया गया है, सॉल्व एक्सरसाइजेस, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम लोग किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है एन इंसिडेंट ऑफ रॉबरी। यहाँ पर एक रॉबरी के विषय में बताया जाएगा। एक इंसिडेंट है जो रॉबरी की हुई है, एक घटना है, उसके विषय में बताया जाएगा। एन इंसिडेंट ऑफ रॉबरी डैश प्लेस अ फ्यू डेज एगो व्हेन आई डैश बाय ट्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिल करना है ब्लैंक में, वो टेक, टेक्स, टुक, विल टेक की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है अ फ्यू डेज एगो, और एगो जहाँ पर आता है वहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो टेक, टेक्स तो गलत हो जाएगा, और टुक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर टुक फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, टुक, तो ये आपका सेंस क्या देगा, इसको समझिए। यहाँ पर ये कहा जाएगा कि एन इंसिडेंट ऑफ रॉबरी टुक प्लेस अ फ्यू डेज एगो। कुछ दिन पहले जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, व्हेन आई डैश बाई ट्रेन, डैश में ट्रेवल, ट्रेवल्ड, वॉज ट्रेवलिंग और है ट्रेवलिंग। तो मैं यात्रा कर रहा था, आपको ऐसा कहना है तो वॉज ट्रेवलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दूसरा फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज ट्रेवलिंग। दूसरा क्या हो जाएगा, वॉज ट्रेवलिंग। तो यहाँ पे वॉज ट्रेवलिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हुआ कि एन इंसिडेंट ऑफ रॉबरी टुक प्लेस अ फ्यू डेज एगो व्हेन आई वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। कुछ दिन पहले जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तब डकैती की एक घटना हुई, तब रॉबरी की एक जो है इंसिडेंट हुआ। इन द रनिंग ट्रेन, ट्रेन चल ही रही थी, चलते हुए ट्रेन में 2 पर्सन्स डैश आवर कंपार्टमेंट, इंटर किए। तो 2 पर्सन इंटर किए, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही है तो पास्ट में ही चलने दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटर्ड। इंटर होने के बाद अब देखिए यहाँ पे इंटर्ड फिल करेंगे। तो इन द रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में 2 पर्सन, 2 लोग, इंटर्ड आवर कंपार्टमेंट, हमारे कंपार्टमेंट में घुस आए। दे का मतलब कौन, ये जो 2 पर्सन है यही। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने कवर किया हुआ था अपने फेसेस को। तो दे डैश दियर फेसेस विद ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक क्लोथ से अपने चेहरे को, अपने फेसेस को ढके हुए थे। तो ऐसे में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए, और ये हो जाएगा हैड कवर्ड, है ना। सेंस आप निकाल के देखिए, वो ढके हुए थे, है ना, ढके हुए थे, आ था, थी आता है, तो ये हैड कवर्ड ही हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड कवर्ड। क्या हो जाएगा, हैड कवर्ड। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि दे डैश रिवॉल्वर्स एंड डैगर्स। अब यहाँ पर क्या फिल करें, तो यहाँ पर जब आप फिल करेंगे तो वर कैरिंग हो जाएगा, वर कैरिंग। अब यहाँ पे इन द सेंस ये कह रहा है कि वो अपने जो फेसेस को ब्लैक क्लोथ से ढके हुए थे, और उनके पास जो है रिवॉल्वर्स थे और डैगर्स मतलब खंजर थे। तो दे वर कैरिंग, है ना, वे लिए हुए थे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दे वर कैरिंग, तीसरा सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, डैश नियर द लिंकिंग डोर, उनमें से एक कहाँ खड़ा था, लिंकिंग डोर पर खड़ा था। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टूड फिल कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। तो यहाँ पे स्टोरी सिंपल सा है कि कुछ दिन पहले जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो एक जो है इंसिडेंट हुआ रॉबरी का। चलती ट्रेन में 2 लोग जो है वो हमारे कंपार्टमेंट में घुस आए। उन्होंने अपने जो फेसेस थे वो काले कपड़े से ढके हुए थे, और उनके पास रिवॉल्वर्स और खंजर्स थे, और उनमें से एक जो है वो लिंकिंग डोर पर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे स्टूड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ, ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।